चैप्टर 1। गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं, सोच की होती है। अगर आज मैं आपसे एक सवाल पूछूं और आप दिल से जवाब दें, अगर अगले 10 साल भी आपकी जिंदगी ऐसी ही रही, तो क्या आप खुश रहेंगे? ज्यादातर लोग यहां चुप हो जाते हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि हम में से बहुत लोग जिंदगी जी नहीं रहे, बस जिंदगी काट रहे हैं। और यही से गरीब से अमीर बनने का सफर शुरू होता है। पैसों से नहीं, सोच से। गरीबी क्या है? सिर्फ खाली जेब नहीं। गरीबी है हर महीने सैलरी आने का इंतजार, ईएमआई कटने के बाद डर, इस महीने कैसे निकलेगा, बच्चों के सपनों को बाद में कहना, और अंदर ही अंदर ये मान लेना कि हमारे जैसे लोगों के लिए इतना ही बहुत है। ये सबसे खतरनाक गरीबी है, क्योंकि ये दिखती नहीं, लेकिन पूरी जिंदगी खा जाती है। सच्चाई कड़वी है, पर जरूरी है। भारत में ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो मेहनत नहीं करते। वो गरीब इसलिए हैं क्योंकि उन्हें सही दिशा नहीं दी गई। उन्हें सवाल पूछना नहीं सिखाया गया। उन्हें बस सिखाया गया, पढ़ो, नौकरी करो, चुप रहो। और यही सोच 2026 में आपको और पीछे ले जाएगी। मिडिल क्लास ट्रैप, वो जाल जो दिखता नहीं। आप सोचते हैं, मेरे पास नौकरी है, मैं गरीब कैसे? यही ट्रैप है। मिडिल क्लास ट्रैप मतलब इनकम है पर कंट्रोल नहीं, मेहनत है पर ग्रोथ नहीं, सपने हैं पर रिस्क लेने की हिम्मत नहीं। हर महीने वही साइकिल, सैलरी, बिल्स, ईएमआई, थोड़ा एंटरटेनमेंट, जीरो सेविंग, फिर वही डर। और साल निकल जाता है, फिर साल, फिर 10 साल। अमीर और गरीब में फर्क क्या है? टाइम। गरीब समय बेचता है, अमीर समय खरीदता है। गरीब कहता है, आज काम कर लूं, कल सोचेंगे। अमीर कहता है, आज सोचूंगा ताकि कल आजाद रहूं। यह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह रियल वर्ल्ड बिहेवियर डिफरेंस है। 2026 में पैसा कैसे बनेगा? सच्चाई, 2026 में पैसा सिर्फ डिग्री से नहीं बनेगा, सिर्फ नौकरी बदलने से नहीं बनेगा, सिर्फ मेहनत से नहीं बनेगा। पैसा बनेगा डिसीजन लेने से, स्किल सीखने से, कंफर्ट जोन तोड़ने से, और सबसे पहले सोच बदलने से। एक अनकंफर्टेबल सवाल, जरा खुद से पूछिए, क्या आप अभी भी वही कर रहे हैं जो 5 साल पहले कर रहे थे? क्या आपकी इनकम आपकी उम्र के साथ बढ़ी है, या सिर्फ जिम्मेदारियां बढ़ी हैं? अगर जवाब दर्द देता है, तो समझिए आप सही जगह पर हैं। गरीब सोच कैसी होती है? गरीब सोच कहती है, ये मेरे बस का नहीं, लोग क्या कहेंगे? रिस्क लिया तो सब चला जाएगा। पहले पैसे आए, फिर सीखेंगे। और यही सोच आपको हमेशा वेटिंग मोड में रखती है। अमीर सोच कैसी होती है? अमीर सोच परफेक्ट नहीं होती। वो डरती है, वो कंफ्यूज होती है, लेकिन एक फर्क है, वो रुकती नहीं। अमीर सोच कहती है, मैं सीख लूंगा, गलती होगी पर सुधर जाएगी, सब कुछ क्लियर होने का इंतजार नहीं करूंगा। अगर आप आज भी पहले अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देख रहे हैं और सोचते हैं कि मेरे बच्चे ऐसा ना देखें, तो सुनिए, सिर्फ विश करने से कुछ नहीं बदलेगा। आपको वो इंसान बनना पड़ेगा जो फैमिली में कभी नहीं था, और ये आसान नहीं होगा, पर ये पॉसिबल है। 2026 का सच जो कोई नहीं बताएगा। आने वाले समय में एवरेज लोग और गरीब होंगे, स्किल्ड लोग और अमीर, कंप्लेंट्स करने वाले पीछे रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले आगे बढ़ेंगे। ये डराने के लिए नहीं है, ये प्रिपेयर करने के लिए है। चैप्टर 1 का फाइनल ट्रूथ, गरीबी आपकी गलती नहीं हो सकती, लेकिन उसमें फंसे रहना आपकी जिम्मेदारी है। आज अगर आपने ये ऑडियो बुक सुनी, और सिर्फ सुनी, तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया, मैं अपनी सोच बदलूंगा, तो यहीं से गरीब से अमीर बनने का सफर शुरू हो चुका है। पॉज, ब्रीथ, रिफ्लेक्ट। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस चीज की जो 2026 में नौकरी से ज्यादा ताकतवर होगी, स्किल। चैप्टर 2, 2026 का पैसा। नौकरी नहीं, स्किल बोलती है। अगर मैं आपसे कहूं कि 2026 में सबसे ज्यादा खतरे में कौन होगा,
तो जवाब है वो इंसान जो सिर्फ नौकरी पर डिपेंड है। ये बात डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है। नौकरी कभी आपकी नहीं होती, ना आज, ना 2026 में। आप अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, टाइम, एक फिक्स्ड अमाउंट के बदले बेच देते हैं। बदले में मिलता है जॉब सिक्योरिटी का झूठा भरोसा, मंथली सैलरी की आदत और एक साइलेंट डर कि अगर ये चली गई तो क्या होगा। लोग नौकरी को पकड़कर इसलिए रखते हैं क्योंकि स्कूल ने सिखाया सेफ रहो, समाज ने कहा रिस्क मत लो, परिवार ने कहा जो है उसी में खुश रहो। धीरे धीरे इंसान कंफर्ट जोन का कैदी बन जाता है। लेकिन 2026 में पैसा साफ तौर पर स्किल्स से आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से आएगा, वैल्यू क्रिएशन से आएगा। न डिग्री से, न उम्र से, न कनेक्शन से। स्किल का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत इंटेलिजेंट होना पड़े, इंग्लिश फ्लुएंटली बोलनी पड़े या टेक जीनियस बनना पड़े। स्किल बस इतनी सी चीज है जिसके बदले लोग खुशी से पैसा दें। आज लोग इसलिए पैसा कमा रहे हैं क्योंकि उन्हें बेचना आता है, लिखना आता है, डिजाइन करना आता है, एड्स चलाना आता है, ऑडियंस बनानी आती है, सिस्टम्स बनाना आता है। ज्यादातर के पास ना बड़ी डिग्री है, ना रिच बैकग्राउंड, ना पावरफुल रिलेटिव्स। उनके पास सिर्फ एक मार्केटेबल स्किल है। गरीब इंसान मेहनत करता है, अमीर इंसान सही जगह मेहनत करता है। अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो मजदूर सबसे अमीर होता। सच ये है कि मेहनत तभी पैसा बनाती है जब वो स्किल के साथ जुड़ी हो। ऑनलाइन इनकम फेक नहीं है, लेकिन इजी भी नहीं है। जो लोग कहते हैं 3 दिन में अर्निंग या 1 घंटे काम करके लाखों कमाओ, वो आपको अमीर नहीं बनाना चाहते, वो आपको कस्टमर बनाना चाहते हैं। 2026 में रियल पैसा कॉपी राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, वैल्यू बेस्ड कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, ऑटोमेशन और एआई टूल्स हैंडलिंग और कंसल्टिंग जैसी स्किल्स में है। इनमें से कोई भी स्किल सीखी जा सकती है, लेकिन एक शर्त है, कंसिस्टेंसी। अमीर लोग एक स्किल पर नहीं रुकते, वो स्किल स्टैक बनाते हैं। एक मेन स्किल और उसके साथ एक दो सपोर्टिंग स्किल्स। राइटिंग के साथ मार्केटिंग, डिजाइन के साथ ब्रांडिंग, टीचिंग के साथ कंटेंट क्रिएशन। यही कॉम्बिनेशन एवरेज इनकम को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। अगर आज आप सोच रहे हैं कि आपके पास समय नहीं है, तो सच ये है कि समय है। प्रायोरिटीज गलत जगह हैं। नेटफ्लिक्स है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब स्क्रोलिंग है, लेकिन लर्निंग के लिए टाइम नहीं। स्किल सीखने में डर इसलिए लगता है क्योंकि स्किल आपको मिरर दिखाती है। वो बताती है कि आप बिगिनर हैं, आप परफेक्ट नहीं हैं, आप फेल करेंगे। ईगो को यही सबसे ज्यादा दर्द देता है। लेकिन याद रखिए, ईगो गरीब रखता है और लर्निंग अमीर बनाती है। अब दुनिया ये नहीं पूछती कि तुम कहां से पढ़े हो, दुनिया पूछती है कि तुम क्या कर सकते हो। जिसने ये सवाल समझ लिया वो रेस में आगे है। नौकरी छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है, स्किल बनाना सॉल्यूशन है। जॉब आपका सेफ्टी नेट है और स्किल आपका वेपन है। पहले वेपन तैयार करो, फिर डिसीजन लो। 2026 में गरीब वही रहेगा जो सीखना बंद कर देगा, और अमीर वही बनेगा जो अनकंफर्टेबल होने को तैयार है। स्किल आपको तुरंत अमीर नहीं बनाएगी, लेकिन यह तय है कि स्किल आपको गरीब रहने नहीं देगी। पॉज करो, रिफ्लेक्ट करो और डिसाइड करो। अगले चैप्टर में हम उस गलती की बात करेंगे जो लोग इनकम बढ़ने के बाद भी करते हैं। इनकम से पहले कंट्रोल। चैप्टर 3, इनकम से पहले कंट्रोल। अगर मैं आपसे कहूं कि ज्यादा पैसा आपकी समस्या नहीं सुलझाएगा, तो शायद आपको बुरा लगे, लेकिन सच यही है। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो अच्छा कमाते हैं, फिर भी परेशान हैं। क्योंकि गरीबी हमेशा कम इनकम से नहीं आती, अक्सर ये आती है कंट्रोल की कमी से। अपने खर्च पर कंट्रोल नहीं, अपनी आदतों पर कंट्रोल नहीं, अपनी इमोशंस पर कंट्रोल नहीं। आपने ये सीन जरूर देखा होगा। सैलरी बढ़ी, नया फोन आ गया, बेहतर बाइक या कार ले ली, बाहर खाना बढ़ गया, ईएमआई बढ़ गई, और 3 महीने बाद फिर वही बात, पैसा फिर खत्म हो गया। यही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है। आप जितना कमाते हो उतना ही नहीं, उससे ज्यादा खर्च करने लगते हो। अगर आज आपकी इनकम दोगुनी हो जाए और आपकी हैबिट्स वहीं रहें, तो 1 साल बाद आप फिर उसी जगह होंगे। शायद बाहर से थोड़ा बेटर दिखेंगे, लेकिन अंदर से उतने ही ट्रैप्ड। फर्क बस इतना है कि अमीर पैसा खर्च करने की चीज नहीं मानता, वो उसे कंट्रोल करने का टूल मानता है। गरीब पैसा देखता है और सोचता है क्या खरीदूं, अमीर पैसा देखता है और सोचता है कैसे संभालूं। यही फर्क फ्यूचर तय करता है। ईएमआई अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन बिना सोचे ली गई ईएमआई जर है। क्योंकि ईएमआई फ्यूचर की इनकम आज ही खर्च करवा देती है, रिस्क लेने से रोक देती है और आपको डर में रखती है। आप हर डिसीजन फियर से लेने लगते हो कि ईएमआई है, कुछ गलत नहीं कर सकता।
जरा सोचिए, अगर कल आपकी जॉब चली जाए तो आप कितने महीने सरवाइव कर सकते हैं? 1 महीना, 2 महीने या सिर्फ अगली सैलरी तक? अगर ये सवाल डराता है तो इसका मतलब इनकम की नहीं, कंट्रोल की जरूरत है। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप मजे ना करें, सब कुछ छोड़ दें या गरीबी जैसी जिंदगी जिए। कंट्रोल का मतलब है पैसे को दिशा देना, उसे बहने नहीं देना। पहले ये समझना कि पैसा कहाँ जा रहा है, खर्च को लिखना, बिना सोचे खरीदारी रोकना, फिर एक बफर बनाना ताकि 3 से 6 महीने का खर्च अलग हो और डर में फैसले न लेने पड़े। और उसके बाद पैसे को सिर्फ खर्च में नहीं, स्किल्स, टूल्स और ग्रोथ में लगाना। सेविंग्स आपको अमीर नहीं बनाती, लेकिन सेविंग्स की कमी आपको गरीब बनाए रखती है। सेविंग्स आपको ब्रीदिंग स्पेस देती है और उसी ब्रीदिंग स्पेस से सही डिसीजंस आते हैं। सबसे खतरनाक चीज सोशल प्रेशर है। लोग क्या कहेंगे? ये सवाल लाखों सपनों को मार चुका है। लोग पूछेंगे कि इतना कमा के भी एंजॉय क्यों नहीं करते, लेकिन कोई नहीं पूछेगा कि आप फाइनेंशियली सेफ हो या नहीं। लोग लाइफस्टाइल पर तालियां बजाते हैं, फ्यूचर पर नहीं। अमीर लोग पहले पैसा स्किल अपग्रेड में, सिस्टम्स में और एसेट्स में लगाते हैं, लग्जरी बाद में आती है। गरीब पहले लग्जरी लेता है और बाद में स्ट्रेस। अगर आपने जिंदगी में पहली बार अपने पेरेंट्स को पैसों के लिए परेशान देखा है, तो आप जानते हैं कि पैसे की कमी कितनी तेज आवाज करती है। शायद इसी वजह से आपको जल्दी ज्यादा कमाने की बेचैनी है। लेकिन जल्दी में लिया गया गलत कंट्रोल आपको सालों पीछे ले जाता है। 2026 में इनकम बढ़ाना आसान होगा, लेकिन कंट्रोल न रखना बहुत महंगा पड़ेगा। ईएमआई ड्रिवन लाइफ रिस्की होगी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन लग्जरी नहीं, जरूरत बन जाएगी। आप कितना कमाते हो ये कम इंपॉर्टेंट है, आप कितना संभालते हो ये तय करता है कि आप अमीर बनोगे या नहीं। पहले कंट्रोल सीखिए, इनकम अपने आप रास्ता बना लेगी। पॉज करो, सांस लो, महसूस करो। अगले चैप्टर में हम उस रास्ते की बात करेंगे जो सिंगल इनकम से बाहर निकालता है, जीरो से मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। चैप्टर 4, जीरो से मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। अगर आपकी पूरी जिंदगी एक ही इनकम सोर्स पर टिकी है तो आप रिस्क में हैं, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ये एक सच्चाई है जो स्कूल ने कभी नहीं सिखाई। स्कूल ने कहा एक काम चुनो और उसी में परफेक्ट बनो, लेकिन रियल लाइफ कहती है कि एक ही सोर्स मतलब एक झटका और सब खत्म। कोविड ने सबको ये दिखा दिया। नौकरी गई, बिजनेस बंद हुआ और जिनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था वो टूट गए। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स का मतलब ये नहीं है कि आपको 5 बिजनेस खोलने हैं, दिन रात काम करना है या हर जगह पैसा लगाना है। इसका मतलब है एक से ज्यादा रास्ते जिनसे वैल्यू निकलती है। गरीब साइड इनकम को टालता रहता है, कहता है अभी टाइम नहीं है, बाद में करेंगे, पहले सैलरी बढ़ जाए। अमीर जानता है कि एक रास्ता कभी काफी नहीं होता। वो साइड इनकम को ऑप्शन नहीं, इंश्योरेंस मानता है। साइड इनकम जरूरी है क्योंकि जॉब परमानेंट नहीं है, बिजनेस कोई गारंटी नहीं देता और मार्केट किसी का लॉयल नहीं होता। लेकिन स्किल और सिस्टम आपको हर हाल में अडेप्ट करना सिखाते हैं। हर इनकम स्ट्रीम जीरो से ही शुरू होती है। पहले कोई नहीं जानता, पैसा नहीं आता और सेल्फ डाउट सिर पर होता है। यही वो फेज है जहां 90% लोग छोड़ देते हैं और 10% आगे निकल जाते हैं। गेट रिच क्विक स्कीम्स, इजी पैसिव इनकम के वादे और बिना स्किल के अर्निंग क्लेम्स आपको इनकम नहीं देते, सिर्फ फॉल्स होप देते हैं। रियल रास्ते हैं फ्रीलांसिंग, स्किल बेस्ड सर्विसेज, टीचिंग या कंसल्टिंग, कंटेंट के साथ ऑडियंस बनाना और धीरे धीरे डिजिटल प्रोडक्ट्स। पैसिव इनकम कभी ओवरनाइट नहीं होती। पहले एक्टिव एफर्ट, लर्निंग और फेलियर्स होते हैं, फिर जाकर कहीं थोड़ी पैसिव बनती है। जो लोग सीधे पैसिव ढूंढते हैं वो ज्यादातर स्कैम ढूंढ लेते हैं। अमीर लोग सिर्फ बिजनेस नहीं बनाते, वो सिस्टम्स बनाते हैं। सिस्टम का मतलब काम प्रोसेस में चलता है, हर बार आपकी प्रेजेंस जरूरी नहीं होती और वैल्यू बार बार रिपीट होती है। आप एक बार सीखते हो और बार बार बेचते हो। अगर आज आप थके हुए हैं क्योंकि एक इनकम सब कुछ संभाल नहीं पा रही, तो ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये एक सिग्नल है कि स्ट्रक्चर बदलने की जरूरत है। जॉब के साथ साइड इनकम न सिर्फ पॉसिबल है बल्कि सबसे स्मार्टेस्ट तरीका भी है। जॉब स्टेबिलिटी देती है और साइड इनकम फ्रीडम का रास्ता दिखाती है। जॉब छोड़ना ब्रेवरी नहीं है, बिना प्लान छोड़ना बेवकूफी है। टाइम नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठ है। असल में डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा हैं और प्रायोरिटीज उलटी हैं। रोज 30 से 60 मिनट अगर डेली दी जाए तो साल भर में आपको बिल्कुल अलग लेवल पर ले जा सकते हैं। सबको एक डर लगता है कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा,
फेल होना नॉर्मल है, ट्राई न करना रिग्रेट है। मल्टीपल इनकम का फायदा यही है कि एक फेल हुआ तो दूसरा सपोर्ट करता है। सिंगल इनकम में फेल का मतलब पैनिक होता है। 2026 में वन इनकम हाई रिस्क होगा, स्किल बेस्ड इनकम पावर बनेगी, सिस्टम्स स्केलेबिलिटी देंगे और ऑडियंस एक एसेट होगी। जो ये समझ गया वो सिर्फ सरवाइव नहीं करेगा, वो ग्रो करेगा। आपको ओवरनाइट मिलियनेयर नहीं बनना है, आपको अनस्टॉपेबल बनना है। और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स वही फाउंडेशन देती है। एक नहीं, कम से कम दो रास्ते। अगले चैप्टर में हम उस चीज की बात करेंगे जो लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है। रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड मूव्स। चैप्टर 5, रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड मूव्स। अगर आप आज भी सोचते हैं कि अमीर लोग बहुत रिस्क लेते हैं तो ये अधूरी सच्चाई है। असल सच्चाई ये है कि अमीर लोग रिस्क नहीं लेते, वो रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। रिस्क से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया कि गलती मत करो, फेल मत हो और सेफ रहो। धीरे धीरे हमारा दिमाग रिस्क को डेंजर समझने लगता है, जबकि असल में रिस्क सिर्फ अनसर्टेनिटी है और अनसर्टेनिटी को समझा जा सकता है। गरीब सोचता है कि अगर सब चला गया तो क्या होगा। अमीर सोचता है कि अगर नहीं किया तो क्या खो दूंगा। एक डर से रुकता है और दूसरा डर से चलता है। कैलकुलेटेड मूव का मतलब न तो पूरा ब्लाइंड जंप है और न ही पूरी गारंटी का इंतजार। ये बीच का रास्ता है, जहां डाउनसाइड लिमिटेड होता है, अपसाइड बड़ा होता है और लर्निंग पक्की होती है। जॉब छोड़ना रिस्क है, लेकिन जॉब के साथ स्किल बिल्ड करना कैलकुलेटेड मूव है। बिना नॉलेज के बिजनेस खोलना रिस्क है, लेकिन मार्केट समझकर सर्विस देना कैलकुलेटेड मूव है। फियर फेलियर से नहीं आता, फियर लैक ऑफ प्रिपरेशन से आता है। जब आपके पास स्किल होती है, सेविंग्स होती है और बैकअप होता है, तो रिस्क डरावना नहीं लगता, वो चैलेंज लगता है। अगर आपके पेरेंट्स ने पूरी जिंदगी स्ट्रगल की है, तो आपका डर जेन्युइन है। आप सोचते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे करूं, लेकिन सच ये है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, तो आपकी जिंदगी एक्सपेरिमेंट बन जाएगी। अमीर फेलियर से नहीं भागते, वो उसे डेटा मानते हैं, फीडबैक मानते हैं और नेक्स्ट स्टेप का क्लू समझते हैं। गरीब फेलियर को इंसल्ट, कमजोरी का सबूत और स्टॉप साइन मान लेता है। यही फर्क डेस्टिनी बदलता है। फैमिली प्रेशर सबसे साइलेंट बैरियर होता है। घर की जिम्मेदारी है, ये लाइन बहुत लोगों को रोक देती है। लेकिन बिना प्लान रिस्क लेना गलत है और बिना ग्रोथ प्लान के रुकना उससे भी ज्यादा गलत। आपको फैमिली से भागना नहीं है, आपको फ्यूचर बनाना है। छोटे छोटे रिस्क्स जैसे नई स्किल सीखना, साइड इनकम शुरू करना और कंफर्ट छोड़ना, इनका पेन छोटा होता है, लेकिन रिग्रेट बहुत भारी होता है। 2026 में सेफ रहने वाला पीछे रहेगा, कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाला आगे जाएगा। लर्निंग स्पीड एडवांटेज बनेगी और फियर स्लो करेगा। जो डर को समझना सीख गया वो अनस्टॉपेबल होगा। रिस्क से भागने वाला गरीब नहीं रहता, वो स्टक रहता है। कैलकुलेटेड मूव्स लेने वाला हमेशा जीतता नहीं, लेकिन वो हमेशा आगे बढ़ता है। अगला चैप्टर इस पूरे सफर को एक माइंडसेट में बांध देगा। चैप्टर 6, 2026 के अमीर कैसे सोचते हैं। अगर आपने यहां तक सुना है, तो आप बाकी लोगों से अलग हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग सुनते नहीं, बस चाहते हैं कि कोई शॉर्टकट मिल जाए। लेकिन अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ एक अलग सोच होती है। अमीर लोग सुबह कैसे उठते हैं? अमीर लोग सुबह उठकर ये नहीं सोचते आज ऑफिस में क्या होगा, वो सोचते हैं आज मैं क्या बिल्ड करूंगा, आज मैं खुद को कैसे बेहतर बनाऊंगा। उनका फोकस काम पर नहीं, ग्रोथ पर होता है। 2026 का सबसे बड़ा फर्क, गरीब लोग प्रॉब्लम देखते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, ब्लेम करते हैं। अमीर लोग प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखते हैं, सॉल्यूशन सोचते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला इंसान धीरे धीरे रेयर बन जाता है। टाइम के साथ रिश्ता गरीब टाइम को मारता है, अमीर टाइम को इन्वेस्ट करता है। स्क्रोलिंग वर्सेस लर्निंग, गॉसिप वर्सेस प्लानिंग, कंफर्ट वर्सेस प्रोग्रेस। 2026 में टाइम मैनेजमेंट नहीं, अटेंशन मैनेजमेंट अमीर बनाएगा। अमीर की डेली हैबिट्स, सिटी। अमीर लोग रोज कुछ सीखते हैं, रोज कुछ बनाते हैं, रोज कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं। हर दिन बड़ा नहीं होता, लेकिन हर दिन इंटेंशनल होता है। इमोशनल रियलिटी, अगर आप अंदर से जानते हैं कि आप इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं, लेकिन अभी वहां नहीं पहुंचे, तो खुद को दोष मत दीजिए। बस ये समझिए, आप लेट नहीं हैं,
आप अवेयर हो चुके हैं, और अवेयरनेस सबसे महंगी चीज है। अमीरों का पैसा क्यों टिकता है? क्योंकि वो दिखावे के लिए नहीं कमाते, ईगो के लिए खर्च नहीं करते, कंपैरिजन से दूर रहते हैं। वो जानते हैं आज का दिखावा कल का बोझ बनता है। रिच लाइफ का सच, रिच लाइफ का मतलब हर दिन लग्जरी नहीं, हर दिन पार्टी नहीं, हर दिन फ्रीडम भी नहीं। रिच लाइफ का मतलब चॉइस, कंट्रोल, पीस, और ये तीनों धीरे धीरे बनते हैं। 2026 में जो इंसान जीतेगा, वो जो सीखना बंद नहीं करेगा, खुद को अपडेट करेगा, फेलियर से भागेगा नहीं, कंफर्ट को चैलेंज करेगा, और सबसे जरूरी, जो खुद से झूठ नहीं बोलेगा। फाइनल इमोशनल ट्रूथ। अगर आज आप ये ऑडियो बुक सुनते सुनते सोच रहे हैं, काश ये बात मुझे पहले पता होती, तो याद रखिए, आपको ये बात ठीक उसी वक्त मिली है जब आप इसे संभाल सकते हैं। इस पूरे सफर का एक नियम, आप गरीब से अमीर एक दिन में नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आप सोच बदलते हैं, स्किल बनाते हैं, कंट्रोल सीखते हैं, मल्टीपल रास्ते बनाते हैं, कैलकुलेटेड मूव्स लेते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर कहेंगे, यही वो पल था जब सब बदलना शुरू हुआ। फाइनल लाइन, साइलेंस के बाद। गरीबी आपकी पहचान नहीं है, वो सिर्फ एक फेज है, और फेज हमेशा बदले जा सकते हैं।